दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक कानून को पारित किया गया है। संसद भवन में इसको पारित कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति होते हैं उनके पास ये गया है, अभी ये कानून बना नहीं है। लेकिन ये जो अब कानून बनने वाला है, जल्द ही उसको पारित कर दिया जाएगा सिम को लेकर के। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि किसी और का सिम है, कोई और यूज करता है, तो इस प्रकार से अब कोई नहीं चला सकता है। किसी और का सिम दूसरा कोई नहीं यूज कर सकता है। तो इस कानून में किस प्रकार से इसमें बदलाव किया गया है, क्या अपने फैमिली में ही अगर किसी के नाम पे सिम है तो क्या इसको हम यूज कर पाएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। इस कानून में ये नियम बनाया गया है कि जो सिम आप यूज करते हैं किसी और के नाम से है और उस आदमी से दूर दूर तक आपका कोई रिलेशन नहीं है, किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, तो उसमें आपको 3 साल का सज़ा और 50 लाख जुर्माना आपको देना पड़ जाएगा, जो कि आपका घर गिरवी हो रह जाएगा। बहुत सारा जथा ज़मीन संपत्ति बेचिएगा फिर भी आपके पास 50 लाख रुपया नहीं जुट पाएगा। तो आपके फैमिली का कोई सिम है तो आप यूज करिए, अगर किसी और के नाम से है तो आप पोर्ट करा लीजिए अपने नाम से, तब चलाइए सिम। और इस प्रकार से जो व्यक्ति कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो लोग तो फंसेंगे ही फंसेंगे। दोस्तों, जब कोई कानून का मांग किया जाता है, कोई कानून जब पारित किया जाता है सांसद भवन में, तो वो क्या होता है कि वो कानून बना करके वो जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास जाता है। तो इंडिया में ये नियम है कि अगर कोई भी कानून कोई बना करके लेके जाता है और जब तक उसको राष्ट्रपति उसको घोषित नहीं करते हैं, उसको पारित नहीं करते हैं, तब तक उसको कानून नहीं माना जाता है। तो ये जो मैं कानून बताया हूँ, ये कानून इस प्रकार का है। पहले आप लोग देखते होंगे कि किसी न किसी के फ़ोन का किसी न किसी के नाम से कोई सिम निकाल लेता था, फ्रॉड करता था, फ्रॉड करके किसी से पैसा मांग लेता था, या एक कॉल में आपके पास कुछ फ़ोन पे में भेज करके कि आपके पास इतना कैशबैक आने वाला है, कैशबैक आने के बजाय आपसे के अकाउंट से पैसे कट जाते थे। इस प्रकार से लोग किसी के एक नाम पे सिम ले करके और अपना फ्रॉडबाजी करते थे। इस प्रकार से फ्रॉड होता था, लेकिन उसी के लिए ये कानून बना है और पारित भी होने वाला है, जल्द ही पारित हो जाएगा। तो जैसे कि कुछ दिन पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर किसी के नाम से सिम है और कोई और यूज़ कर रहा है, उसका मोबाइल है, तो उसमें इसलिए निडर होकर के वो फ्रॉड करता था क्योंकि इसका कोई कानून नहीं था। अगर कोई फ़ोन किया किसी के पास, ये फ्रॉड करने के लिए फ़ोन किया कि हेलो आपका लॉटरी लग गया है, ये हुआ है, वो हो गया है, या आपको इतना रुपया कैशबैक मिलने वाला है, या OTP बताइए, कि विभिन्न प्रकार का। लेकिन वो लोग डरते नहीं थे। क्यों नहीं डरते थे? इसके बारे में कोई अभी तक सोचता नहीं था। इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट जानते हैं किसको बनाया जाता था? जो कम पढ़े लिखे लोग थे। एक और टारगेट बनता था जैसे कि OLX से। OLX का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो हम बता दे रहे हैं कि ये एक ऐप्स है जिसके ज़रिए से आप अपने नज़दीकी के आसपास के जितने भी सामान हैं, चाहे फर्नीचर हो या बाइक हो, 4 व्हीलर हो, जो सामान हो, खरीदने के लिए, बेचने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। अगर आपको बेचना है तो इसमें डाला जाता है, अगर ख़रीदना है तो इसमें देखा जाता है कि कौन सा सामान किस लोकेशन पे है, किस जगह पे कौन आदमी बेचने वाला है। तो इस चीज़ के लिए OLX का यूज़ किया जाता था। लेकिन OLX पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है इस टाइम के पीरियड में। जैसे कि बताते हैं कि कोई बाइक स्प्लेंडर प्लस हो गया, वो आपको डाला हुआ मिलेगा, अपाची नया नया डाला हुआ मिलेगा, मॉडल लिखा होगा उस पर 22-23, इस प्रकार से मॉडल लिखा होगा, और उसका दाम इतना कम रखा जाएगा कि किसी का शक ना हो और वो आदमी फ़ोन कर दे। तो उस जो पिक्चर डाला रहता है उस पिक्चर पे नंबर रहता है, और नंबर के साथ साथ उसका जो प्राइस है ना, बिल्कुल कम। जैसे मान लीजिए कि 23 मॉडल है तो इसमें 25,000 20,000 इस प्रकार से उसमें नीचे प्राइस लिख दिया जाएगा। अब जब वो फ़ोन करेगा, जब आप मान लीजिए आप देखते हैं, तो जब आप फ़ोन करिएगा तो फ़ोन करने के बाद से वो बताएगा कि हेलो सर, मैं फ़लाना जगह से बोल रहा हूँ, मैं आर्मी कैंट से बोल रहा हूँ, मैं आर्मी हूँ, आप
गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप बोलिएगा हाँ, तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये गाड़ी आपको हम वहाँ पे डिलीवर करा सकते हैं, आप डिलीवर चार्ज सिर्फ आप भेज दीजिए। तो आप बोलेंगे कि डिलीवर चार्ज कितना हुआ, तो बोलेंगे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 1500 2000 इस प्रकार से डिलीवरी चार्ज मांगेंगे। तो डिलीवरी चार्ज जब आप डाल देते हैं उसके बाद से वो लोग फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो इस प्रकार से वो लोग फ्रॉडबाजी करते हैं। लेकिन वो जो नंबर है आप कितना हो ढूंढिएगा, किस प्रकार से उसका लोकेशन ट्रैक कराइएगा, पुलिस में कंप्लेन करिएगा, तो वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सिम है वो दूसरे के नाम से रहता है, दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड रहता है। तो इसी के लिए कानून बनाया गया है कि कोई किसी के साथ फ्रॉड ना हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई सिम है, अगर वो सिम आपके नाम का नहीं है, तो ये आपके फैमिली का है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पिताजी का है, आपके बहन का है, आपके भाई का है, किसी के नाम पे सिम है, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन वही सिम किसी और के नाम पे है, आप यूज कर रहे हैं, तो अभी तक जब तक आप यूज कर रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन इसके बाद से यूज करना आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भी फंस सकते हैं। उस सिम को हाँ पोर्ट करा लीजिए, अपने नाम पे पोर्ट कराइएगा तो हो जाएगा, आपके नाम पे सिम रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और सरकार के नज़र में, कानून के नज़र में ये पता लग जाएगा कि फलाना नंबर का सिम दूसरे का है और दूसरे मोबाइल में यूज़ कर रहा है, तो कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों आप दूसरे के नाम पे सिम चला रहे हैं, या जिसके नाम पे सिम चला रहे हैं उसको आप जानते हैं, आपके कौन लगते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब भी देना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन, हमको बहुत ही अच्छा कानून लगा। ये टावर भी लगाने के लिए कहीं कहीं हम सुनते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि आपके ज़मीन में टावर लगेगा, आप इतना रुपया भेज दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इस प्रकार से भी फ्रॉड होता है, मतलब अनेकों प्रकार से फ्रॉड, सिर्फ सिम कॉल से। तो आपको जो है ना, आपको उस नंबर को अपने नज़दीकी थानाध्यक्ष को देना है, और उसके खिलाफ FIR, और उसके ज़रिए आपको उस जो गुनहगार है वहाँ तक कानून पहुँच सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है, और आम आदमी के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको बहुत ही फ़ायदेमंद ये साबित होने वाला है। क्योंकि इस प्रकार से सबसे ज़्यादा कौन फंसता था? गरीब लोग और अनपढ़ लोग। इसमें सबसे ज़्यादा इस चंगुल में एक और यही लोग फंसते थे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।